सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 13 से। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 13 से। आइए देखते हैं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें परमेश्वर का दास जो यूहन्ना है, यूहन्ना कहता है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, कहता है हे मेरे भाइयों या हे मनुष्य की संतानों, देखो जितने लोग परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, कहता है इसलिए लिखा है, कहता है मैंने तुम्हारे लिए जितने लोग परमेश्वर के ऊपर अर्थात परमेश्वर के इकलौते पुत्र अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, कहता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कहता है मैं तुम्हें जानने के लिए यह बात लिखा है कि तुम जान जाओ जो अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग का जीवन है वह तुम्हारा है। वचन कहता है कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है, कहता है जब हम उसके सामने जाते हैं तो हमें इस बात का हियाव होता है, वह यह हियाव होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, कहता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। कहता है कि हमें इस बात का हियाव होता है कि जब हम कोई भी बातें या कोई भी चीजें जब हम परमेश्वर से मांगते हैं और वो मांगने वाली चीजें जब हम उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं तो वह क्या करता है कि वह हमें देता है। वह हमें सारी चीजें देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है कि देखो जो हम ये बातें तुम्हें इसलिए बताते हैं कि तो कहता है कि जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले उन सब के लिए ये बातें हम लिखते हैं, और जो बातें हैं उनके लिए लिखते हैं। तो कहता है और या हमें होता है, हमें इस बात का ज्ञान होता है, जानकारी होती है कि हम जो कुछ मांगते हैं अगर उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी बातों को सुनता है। कहता है कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ उससे मांगा है वह सब पाया है। कहता है कि जब हम इस बात को जानते हैं कि हम जो कुछ उससे मांगते हैं वह हमें देता है, तो ये बात अवश्य है कि आज तक हम जो कुछ परमेश्वर के इकलौते पुत्र अर्थात यीशु के नाम से मांगा है वह सारी चीजें हमें प्राप्त हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग में बैठा है, अवश्य है कि जब हम उसके पुत्र के नाम से अर्थात यीशु के नाम से हम जो कुछ मांगते हैं हमें देता है। इसलिए देता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पास इसलिए भेजा है ताकि हम उसी के नाम के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हम उसी के नाम के द्वारा परमेश्वर से मांगे, हम उसी के नाम के द्वारा परमेश्वर को दें। तो हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हम परमेश्वर को उसकी महिमा दे सकते हैं।
हम परमेश्वर को आदर दे सकते हैं, हम परमेश्वर को सम्मान दे सकते हैं, हम परमेश्वर को यही परमेश्वर को आदर, परमेश्वर को सम्मान, परमेश्वर की बड़ाई दे सकते हैं। लेकिन मांगने की बातें जब आती है तो हम परमेश्वर से हमें जो कुछ आवश्यकता होती है, जब हम मांगते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तो अवश्य है कि हमारी बातों को सुनता है और सुनकर जो कुछ हम मांगते हैं वह देता है। इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य है कि यदि आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो और उस परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो, तो अवश्य जो कुछ आप मांगोगे वो आपको देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, उस परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर की मानो। अवश्य कि परमेश्वर आपकी भी सुनेगा और आपकी भी मानेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। ईश्वर राजा तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को आशीष दे, ताकि हर सुनने वाले लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर के द्वारा जो पाप, जो गुनाह हुआ है, उन सारे पापों, सारे गुनाहों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। मेरे महान पिता, प्रार्थना करते तू अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर है। हे पिता, मैं विनती करता हूं कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करते हैं इन सभी को हे परमेश्वर पूरी रात तू संभाल कर रखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, तूने पूरी रात को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दिया, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, विनती करते कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहें, सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी इनके जीवन में ना आए, ना ही कोई दुर्घटना होने पाए। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहां भी रहें प्रभु, तेरे आशीष से भरे रहें। आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आज सुबह हे परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिनके अंदर निराशाएं प्रभु, उनकी निराशा दूर हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिनके अंदर चिंताएं हैं, उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाए। हे प्रभु, इनके जीवन में हे परमेश्वर जो भी सुख, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो भी समस्या, वो सब खत्म होने पाए। तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो तो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव, प्रकोप नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर तांत्रिक प्रभाव इनके जीवन से टूटने पाए, हर श्राप इनके जीवन से मिटने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनको तेरा स्पर्श होने पाए, ताकि आज से उनकी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। हे मेरे महान परमेश्वर, के शरीर में चाहे जो बीमारी हो, आंखों की बीमारी हो, कान की बीमारी हो, मुंह की बीमारी, गले की बीमारी, सीने की बीमारी हो निकल जाए, पेट की बीमारी हो निकल जाए, कमर, घुटने, जोड़ों का दर्द हो तो निकल जाए, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की पीड़ा नष्ट हो, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, जिसके अंदर ब्लड नहीं बनता ब्लड बनना चालू हो जाए, जिसके अंदर प्लेटलेट्स की घटी है, यीशु के नाम से भरपाई हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर से हे परमेश्वर, चाहे जो बीमारियां, चाहे लाइलाज बीमारी क्यों न हो, हर बीमारियां नष्ट होने पाए। ओ प्रभु, जिसके पास संतान नहीं, उसे संतान देकर आशीष दे। जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं बाहर निकलने पाए, ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता अपने लहू से इनके पूरे बदन को धो, ताकि तेरे लहू के धुलने से पूरी बदन चंगी होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अभी अपने अनुग्रह से, सामर्थ्य से भर दे प्रभु, अभी अपने अनुग्रह, अपनी सामर्थ्य से भर दे। अभी मैं कई लोगों को देख रहा हूं जो कमर के दर्द से पीड़ित है, अभी प्रभु ने स्पर्श कर रहा है, उनके कमर का दर्द अभी जा रहा है यीशु के नाम में। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता, अभी कई लोगों के शरीर के अंदर से एलर्जियां नष्ट हो रही, एलर्जियां नष्ट होने पा रही है, खाज खुजलियां जा रही है। ओ प्रभु, रेवासा खारंदा सुंदुलुरी बासा खाला अबालबा सबालबा देव सुंदुलुरी। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हरि को आशीष दे। ये परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार की आशीष दे, नौकरी नहीं, नौकरी की आशीष दे, जिसके पास घर नहीं, घर की आशीष दे,
चलने का साधन नहीं, चलने के साधन का आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। जो नौकरी की तलाश में नौकरी की आशीष दे। इनके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु अपनी आशीष दे। जितने ही प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें सेवा करने वाले लोग, उनके सेवकाई पे आशीष दे। मेरे महान पिता, प्रार्थना करता पिता, हर एक को छू, हर एक को चंगा होने दे। हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे। हर एक को स्पर्श कर मेरे प्रभु। कोई ऐसी बहन है जिसकी आंखों से बराबर हमेशा पानी गिरता है, अभी प्रभु उसकी आंखों को छू रहा है और आंख से पानी गिरना बंद हो रहा है। ओ रिबा बारिबा सिंदुलुरी, ओ लिबासा खालावा सिंदुलुर। बहुतों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उतर रही है। बहुत से ऐसे हैं आज ब्लेस पा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से ब्लेसिंग हो रहे हैं। बहुतों को प्रभु अपनी आशीष दे रहा है। आशीषों को रिसीव करो, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते हैं स्वराजा हर एक के जीवन में प्रभु तेरे स्वर्ग की आशीष, स्वर्ग की महिमा उतरने पाए। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ हर के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह और शांति से भर दे मेरे प्रभु। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।